Hello everyone. This video is in continuation with the first part of the Harrod-Dommer model. अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं विद कंसिडरिंग पहले 2-3 डिफरेंसेस कंसीडर कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। उसके बेसिस पे हम 2-3 डिफरेंसेस हैरोड और सोलो के बीच में बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं कि हमने कहा कि जब भी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग रेट बढ़ेगा, तो हैरोड-डॉमर मॉडल में ग्रोथ कैसी होगी? परमानेंट ग्रोथ होगी। वेराज इन सोलो मॉडल हमने कहा था सेविंग्स बढ़ भी जाएँ, सेविंग रेट बढ़ जाए, तब भी वहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी? टेम्परेरी ग्रोथ होगी। सेकेंडली हैरोड-डॉमर मॉडल कहता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स पे बेस्ड है। हैरोड-डॉमर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स, लेकिन सोलो मॉडल इज़ बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्डली थीटा की वैल्यू हैरोड-डॉमर मॉडल में एक्सोजेनसली डिटर्मिन होती है, जबकि सोलो मॉडल में एंडोजेनसली डिटर्मिन होती है। ठीक है। Now the next concept under Harrod-Dommer model is the saving and population. Saving and population में क्या बात करी गई है? Exogenously given but endogenously determined. इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि सेविंग रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है दे आर नॉट जस्ट एक्सोजेनसली गिवन बट दे आर एंडोजेनसली डिटर्मिंड। इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी उस प्रोसेस के टाइम पे ये फैक्टर्स चेंज कर जाएंगे। कैसे? जैसे पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जांपल आप मान लो कि लो है, ठीक है। जब वो पर कैपिटा इनकम लो है तो मोस्ट ऑफ द इनकम कहाँ जाएगी कि आप उस टाइम पे सिर्फ अपना कंजम्पशन का पर्पस सस्टेन कर लो, उतने में ही जाएगी। एंड देयर इज़ वेरी लिटल स्कोप फॉर इंक्रीजिंग सेविंग्स। और जब आपके पास पर कैपिटा इनकम ही लो है तो आप कह ही नहीं सकते हाउस होल्ड सेक्टर को कि आप सेविंग्स भी करो, क्योंकि आपके पास तो मेयर कंजम्पशन के लिए भी बहुत मुश्किल से पर कैपिटा इनकम बची है कि आप कंजम्पशन भी कर पाओ, तो वहाँ पे सेविंग भी बहुत कम होगी। ठीक है। तो जब सेविंग कम होगी तो गवर्नमेंट एफर्ट्स आएंगे। गवर्नमेंट एफर्ट्स कैसे काम आएंगे कि वो कहते हैं कि उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक्सटर्नल एड को बढ़ाना चाहिए या फॉरेन कैपिटल को बढ़ाना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे बहुत कम स्कोप है सेविंग्स के लिए, तो गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए और एफर्ट्स लेने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर अवेलेबिलिटी टू सेव बाय इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम। इसका क्या मतलब है कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है तो हमारे पास बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी हो जाती है कि हम सेव कर सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेविंग रेट भी बढ़ेगा। सेविंग रेट तो डिपेंड करता है कि आप एमटीएस आपका कितना है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपकी कितनी है। तो हो सकता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी हो सेव करने की, बट आपका सेविंग रेट भी बढ़ेगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या मतलब है कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि वो प्रमोट कर सकें सेविंग रेट को। ठीक है। नाउ अब हम सेविंग रेट के जैसे चेंज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज आ जाता है, वैसी पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेंज आने से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज आ जाता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है। ठीक है। अब ये थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या कहती है? इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस। ठीक है। 3 स्टेजेस पे बेस्ड है एंड इट एक्सप्लेन्स कि कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेंज आने से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज आता है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ एंड डेथ रेट है। वहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेज में दोनों डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है। तो जब बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा, डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी? कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। लेकिन फिर सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी सी होने लगती है तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों डिक्लाइन होना शुरू करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ना लग जाएगी। ठीक है। देन कमिंग टू द वेरी फाइनल स्टेज, दैट इज़ द थर्ड स्टेज। वहाँ पे क्या होता है? दोनों बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी दोनों कम हो जाते हैं, और जब दोनों कम होंगे तो ग्रोथ रेट भी यहाँ पे कम हो जाती है। अब आई विल एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट फर्दर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कर्व की शेप आती है, दैट इज़ इन्वर्टेड यू शेप पॉपुलेशन ग्रोथ पाथ, उसको हम ये बोलते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है तो हम लोग इकोनॉमी को एक पॉइंट आता है, एक थ्रेशोल्ड का पॉइंट, उसके बियॉन्ड पुश कर देंगे ताकि हम लोग उस ट्रैप में ना फंसे रह जाएं। उस ट्रैप में हम लोग ना फंसे रह जाएं, इसलिए हम लोग उसको बियॉन्ड पुश करेंगे, ताकि हम लोग को अगर ट्रैप से बाहर निकलना है और सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए तो हमें उस थ्रेशोल्ड को पार करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ से निकल पाएंगे।
और अगर हमें किसी एक पोजीशन से निकल के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना होता है तो यू नो कौन सी थ्योरीज काम आती हैं, दैट इज़ बिग पुश एज वेल एज योर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.